नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के पहले पाठ कबीरदास जी की साखी के अर्थ को पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता दिया है पहले वीडियो में। आइए आज हम लोग साखी के दोहे को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप पुस्तक अपने सामने खोल लें, क्योंकि पुस्तक सामने रहने पर अर्थ अच्छी तरह समझ में आता है। वैसे तो मैंने सहायतार्थ बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन पुस्तक आप खोल लें। चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। देखिए, पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। पहले तो बेटा ये देख लो, ये साखी के अंतर्गत जो दोहे हैं, साखी का शुद्ध रूप है साक्षी, गवाह होना। अर्थात ये जो दोहे संकलित हैं वो तत्कालीन समाज की प्रत्यक्ष गवाह है। कबीरदास जी ने जो कुछ देखा, अनुभव किया, उसी को इन्होंने गाया और उनके शिष्य ने उनको लिख दिया। आइए क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। बच्चों, जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते होंगे, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं किसी ने गाने के लिए इस दोहे को ही ले लिया। मैं गाती तो नहीं हूँ, लेकिन आप ये ध्यान दें कि अगर कोई जज बैठा होगा तो वो ये ध्यान देगा कि आप कैसे गा रहे हैं। कैसे का मतलब आवाज़ आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ना, जिसको अपमा कहते हैं, अर्धविराम लगा हुआ है। विराम का अर्थ विश्राम। दोहा छंद मैंने पढ़ाया है, बाद में इस पर चर्चा करूँगी। तो यहाँ पे आपको विराम लेना है। यहाँ 13 मात्रा या 11 मात्रा, वहाँ पे आपको विराम लेना है। तो जब आप गाएंगे किसी फंक्शन में तो ये ध्यान रखना, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई। तो जहाँ रस हो उसका ध्यान रखेंगे। और साथ में अगर आप बहुत सुंदर गाते हैं, एक साथ गा दिए, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई, तो बेटा गलत हो जाए। आपको यहाँ थोड़ा विश्राम लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो मैंने यही बता दिया। अब अर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा का अर्थ होता है बेटा घमंड, अहंकार, वो समाप्त हो जाए। मन के अहंकार को समाप्त करके अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलनी चाहिए। मन का आपा खोए, मन की अहंकार को मिटा करके प्रेम युक्त वाणी हमें बोलनी चाहिए। अहंकार मिट जाएगा तो प्रेम युक्त वाणी आएगी। अपना तन शीतल करे, वो वाणी कैसी होनी चाहिए कि अपना तन शीतल करे। उसको बोलने के बाद अपना शरीर, अपना मन भी शीतल हो, औरन को सुख होय, और जो सुने, दूसरे जो सुने, उनको भी सुख मिले। बच्चों, ये ध्यान देना, अगर हम लोग किसी को कुछ कड़वा बोल दें तो अपना मन सुखी नहीं होता, अपने मन को भी बेचैनी होती है, अरे हमने ये क्या कर दिया, खुश तो नहीं होते। और जो कड़वा बोलता है, अगर आपको
हमें कोई बुरा बोले, इतने बड़े हैं आप, 10th में पहुंच गए हैं, कि कभी कोई बुरा बोल दे तो मन कितना दुखी हो जाता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे वचन बोलिए, मन का आपा खोए, जिससे मन का घमंड मिट जाए, मन के घमंड से रहित वाणी बोलिए। अपना तन शीतल करे, अपना शरीर भी शीतल हो और अन्य को सुख हो, जो सुने उसको भी सुख की अनुभूति हो। ये बेटा इसका अर्थ हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार रहित मन की घमंड को मिटा करके प्रेम युक्त वाणी को बोलिए, जिसको बोलने से अपने शरीर अपने मन को भी शीतलता मिले और जो सुने उसको भी सुख की अनुभूति हो, उसे भी सुख मिले। अब बेटा एक चीज आप ध्यान दें कि मैं इस पर प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में आएगा वो मैं बता रही हूँ। पहले आप प्रश्न को सुने, प्रश्न अपनी कॉपी पे लिख करके और उत्तर अपने से लिख डालिए, है ना, क्योंकि टीचर सिखाता है ना, खीर बना के मम्मी की तरह खाने को नहीं देता है, बाद में जाकर मैं लिखा देती हूँ। क्या कहते हैं कबीरदास जी, पहले मान लीजिए आपसे पूछा कि पाठ के रचयिता का नाम, तो कबीरदास जी, पाठ का नाम साखी, ठीक। अर्थ लिखने को कहा, कभी अर्थ मैंने बताया, उसको बार बार सुनिए और लिख डालिए। अब देखिए कबीरदास जी कैसी वाणी बोलने को कहते हैं, तो घमंड रहित प्रेम युक्त वाणी बोलने को कहते हैं। प्रेम युक्त वाणी बोलने से क्या होता है, मनुष्य का अपना मन भी शीतल होता है और दूसरे को भी उससे सुख मिलता है। इस तरह प्रश्न बनाकर आप लिखें, बाद में बेटा मैं प्रश्नोत्तर भी कॉपी पे लिख करके आपको वीडियो दूंगी। चलिए, इसमें काव्य सौंदर्य है तो दोहा लिख दीजिए। कवि परिचय में मैंने बताया था कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। अब ऐसे देखो, वाणी बोलिए, है ना, ऐसी वाणी बोलिए, तो अनुप्रास ऐसे, अनुप्रास खोई हुई, जहाँ अंत्य अनुप्रास है बेटा अनुप्रास अलंकार लिख दीजिए, ठीक है। और उपदेश दे रहे हैं ना, कबीरदास जी उपदेश दे रहे हैं हम लोगों को, तो उपदेशात्मक शैली लिख दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाई। क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै। कस्तूरी एक पदार्थ है, कुंडली नाभि में बसती, मृग ढूंढे वन माही, मृगा उसको ढूंढता है का, वन माही वन के बीच में, वन में ढूंढता है। अब ये समझ लो कस्तूरी क्या है। जब मृगा बूढ़ा हो जाता है, ज्यादा दिन का हो जाता है, तो किसी किसी मृग के नाभि में कस्तूरी हो जाती है। कस्तूरी जैसे आप सुपारी वगैरह देखी है उस तरह का होता है, सरोवर होते हैं, वो हो जाती है, वो बहुत सुगंध देती है। तो जब मृगा, जिस मृगा, कस्तूरी मृग इसीलिए कहा जाता है उस मृग को, जिस मृगा की नाभि में कस्तूरी आती है, बन जाती है, तो उससे एक सुगंध निकलती रहती है। और मृगा को ये पता नहीं है कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में है, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते वन में दौड़ के जाएगा कि यहाँ से वो सुगंध आ रही है, वहाँ नहीं है, चारों तरफ दौड़ता है। तो ये दृष्टांत, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण शैली लिख दीजिए, दृष्टांत शैली लिख दीजिए। दृष्टांत एक अलंकार होता है, ये भी आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। एक उदाहरण दिया कबीरदास जी ने कि कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे वन माही। मृगा की नाभि में, कुंडली माने नाभि होता है, नाभि में कस्तूरी होती है, और जब उस कस्तूरी से सुगंध उठती है तो
तो मृगा दौड़ते दौड़ते वन में दौड़ता रहता, वन माहीपन के बीच में दौड़ता है, उस सुगंध के पीछे भागता है, लेकिन कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, ये उसे पता नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञान के वश वो चारों तरफ ढूंढता है जहां उसे कस्तूरी मिलती नहीं है। ऐसे, ये उदाहरण था बेटा, अब ऐसे घटी घटी राम है, घट का अर्थ कण भी है और घट घट का अर्थ हृदय। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही, ऐसे ही घट घट में, कण कण में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम बसते हैं। दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया अज्ञानी है, उसे वो राम दिखाई नहीं देते, इसलिए वो दौड़ती रहती है दुनिया में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पर्वत पहाड़ गुफा चारों तरफ खोजती है, लेकिन वो है कहाँ? हृदय के अंदर है, कण कण में है, जो उसे दिखाई नहीं देते। अब बेटा, आप कवि परिचय में मैंने बताया था कि राम शब्द आएगा तो एक आपका भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य हो जाएगा कि इनके राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं। दशरथ पुत्र राम का वर्णन कबीरदास जी ने नहीं किया है, अवश्य लिखें काव्य सौंदर्य। ठीक, घटी घटी आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, माही नाही है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और यहाँ उदाहरण दे रहे हैं तो दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण शैली के द्वारा ये आपके काव्य सौंदर्य। भाई, रचयिता का नाम कबीरदास जी, पाठ का नाम साखी, अर्थ, और ये कस्तूरी कहाँ रहती है? अब प्रश्नोत्तर देखो, कस्तूरी कहाँ रहती है? मृगा की नाभि में। मृगा कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? वन वन में दौड़ता है और वहां ढूंढता है। ईश्वर कहाँ है? कण कण में है, कण कण में ईश्वर है। घटी घटी का तात्पर्य कण कण, हृदय में। दुनिया देखे नहीं, दुनिया को दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते राम? मृगा को कस्तूरी क्यों नहीं पता चलती? अज्ञान। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव के बीच में प्राप्त जो हम ईश्वर को नहीं कर पाते, अज्ञानता के कारण नहीं कर पाते हैं, तो अज्ञानता वो कारण है जिसके कारण कि हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है बच्चों, इस तरह इस दो दोहे का अर्थ, इसका काव्य सौंदर्य, इस पर प्रश्नोत्तर आप लिखें और आपको कैसा लगा बच्चों वो मुझे अवश्य बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी मैंने सीबीएसई बोर्ड का शुरू किया है, बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें, बच्चों को बताएं, और मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत